Hello everyone, I am clinical dietitian Dr. Mariam Intiamer and you are watching Diet Clinic by Dr. Mariam। सो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ को बेसिकली एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है ये, जिसमें आपकी टोटल जो है ना आपकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन अब नहीं बन रही है। ठीक है, और इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आपको हर सूरत इंसुलिन चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी तो बना नहीं रही है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपकी जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, आपके पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिन्होंने आपका इंसुलिन को बनाना होता है। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन यानी कि आपकी अपनी बॉडी ही उसको उन सेल्स को ख़त्म करने लग जाती है। ठीक है, इसका जो ऑनसेट है ये वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि मम्स वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये यूजुअली आपके चाइल्ड हुड में यानी कि आपके चिल्ड्रन के अंदर हो सकता है, या फिर जो यंग एडल्ट्स हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, और ये जो है ये ज़्यादा स्वेर हो सकता है अगर ये बिफोर प्यूबर्टी हो। अच्छा, इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, पोलीयूरिया। ठीक है, पोलीयूरिया मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लाइक आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, पोलीडिप्सिया यानी कि आपको एक्सेसिव थर्स्ट होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, पोलीफेजिया यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एक्सट्रीम हंगर। इसके अलावा आपको वीकनेस हो सकती है, फटीग थकन हो सकती है। ठीक है, इरिटेबिलिटी हो सकती है और सडन वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको कैसे डायग्नोस करें या कौन से टेस्ट हैं। ठीक है, तो हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है तो वो आपका अगर 126 mg/dl से ज़्यादा आता है तो हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं इनकी क्या रेंजेस हैं, इनको कैसे करना चाहिए, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर एक आइकन शो होगा, आपको बस उसको क्लिक करना है, जाना है, वीडियो देखना है और फिर वापस आके यहाँ पे वीडियो का बाकी हिस्सा देखें, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो मूविंग ऑन, अब आगे बात करते हैं कि अगर तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, आपने उसको पहले सिम्टम्स देखी, फिर आपने उसकी डायग्नोसिस करवाई, आपको लगा कि हाँ पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ की बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस आपको पता चलता है जब ये आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस इसकी स्टार्ट हुई हैं, उससे बहुत पहले से हो रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें आ जाता है आपकी हार्ट डिजीज़ आ जाती है। ठीक है, या स्ट्रोक आ जाता है। तो अमेरिकन डायबिटीज़ जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो ये कहती है कि 65% जो लोग हैं डायबिटीज़ से उनकी जो डेथ है वो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा, अब डायबिटीज़ जो है वो आपकी चीफ कॉज है आपका ब्लाइंडनेस का। ठीक है, बेसिकली रेटिनोपैथी हम कहते हैं लाइक आपके आईज़ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका रेनल फेलियर यानी कि आपके किडनी फेलियर इसको हम कहते हैं। ठीक है, एम्पूटेशंस हो सकती हैं। एम्पूटेशंस हम कहते हैं आपके जो किसी आप डायबिटिक पेशेंट्स को देखते होंगे समटाइम्स कि उनका किसी का पाँव कट जाता है या किसी की लोअर लेग को कट करना पड़ जाता है, तो उस चीज़ को हम एम्पूटेशन कहते हैं। ठीक है, और लीडिंग कॉज आपका बर्थ डिफेक्ट्स का। ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपकी होती हैं आपकी इंसुलिन जब स्पाइक करिए आपने अपनी इंसुलिन को। ठीक है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको अपने कंट्रोल नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, अब जो आपने जो कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, अब समटाइम्स बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम पेशेंट से जब बात करते हैं तो हमें बताते हैं कि देखिए हमने इतनी यूनिट इंसुलिन की ले ली, ये चीज़ खाई और इतनी यूनिट हमने इंसुलिन की ले ली। तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए आपने इंसुलिन तो ले ली, ठीक है, लेकिन एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि जब आपने कोई एक बहुत हाई शुगरी फूड खाया है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली जाके आपके उसने बॉडी में इंसुलिन स्पाइक की है, जिसने जो आपके जाके आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। ठीक है, तो आपने बेशक कोई भी इंसुलिन ले ली है और आपने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो उसने डैमेज करना था वो उसने कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर अब हम आगे देखते हैं कि सॉरी
तो अपने अपने ब्लड लेवल्स को जैसे भी हमने बात की अपने रखना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने इंसुलिन स्पाइक की बात की, तो आपकी जो डायबिटीज़ है इसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल लो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्पेशली बहुत यंग एज में, लाइक अगर कोई 6 साल से कम का बच्चा है तो उसमें ये अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है या इस तरह से होता है, या ठीक है, इस तरह के इशू ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। और या फिर जिनमें वीगन लॉस है या जिनमें कोई किडनी डिजीज़ है तो उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और अगर जैसे ब्लड शुगर को आपको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है, ठीक है। तो आपको उसको देखने के लिए आपको दिन में 3 to 8 टाइम्स, ठीक है, अपना डेली इंसुलिन जो है वो आपको मेजर करना होता है, ठीक है। और स्पेशली जो भी चीज़ आप खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है, कि आपको पता चले कि आपकी क्या मतलब कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे इसका मतलब आपको किस तरह से डाइट लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो का काउंटिंग है उसके बारे में, और इसके अलावा आपका ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के कौन सा ड्रग आप ले रहे हैं और वो डायबिटीज़ के साथ किस तरह से लिंक कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो इंसुलिन की टाइप्स हैं, यानी कि कितने टाइप की इंसुलिन है, आप उसको किस टाइम पे लेते हैं, क्या उस सब के बारे में, और कौन कौन सी हर्ब्स आपको डायबिटीज़ में लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज के दौरान आपको मतलब अगर आप डायबिटिक हैं तो आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या आपको तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, ठीक है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, सेकंड थर्ड पार्ट्स में एक 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। सो that's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.